हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के लिए इसमें आपको साइन का थोड़ा सा एक ट्रिक मालूम होना चाहिए। ओके, जैसे कि प्लस और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक है, प्लस है और प्लस में आंसर पूछ रहा है। ओके, तो इस प्रकार अगर क्वेश्चंस प्लस में हो और आंसर भी प्लस में पूछ रहा हो तो प्लस प्लस माइनस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ओके, इसी प्रकार माइनस और माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस रहे तो भी प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस रहे तो भी प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, अब कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं मैथ का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि प्लस 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 होता है, लेकिन इसे कॉन्सेप्ट के तौर पे नहीं, इसे इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक ट्रिक के तौर पे इसे आप याद करोगे। ओके, अब इसे याद करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस माइनस होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, प्लस होता है। तो इसे याद करना आपके लिए बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि एक चीज़ आपको याद रखना है कि प्लस प्लस माइनस होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे इसमें इस साइन में अप्लाई करके हम सोल्व करेंगे समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस में दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब क्वेश्चंस आंसर क्या पूछ रहा है, स्क्वायर में। आंसर किस में पूछ रहा है भाई, स्क्वायर में। तो स्क्वायर में जब भी आंसर पूछे ना, तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चंस में इक्वल टू के बाद जो नंबर दिया हुआ है, इक्वल टू बाद नंबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, 4 का क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है भाई, स्क्वायर कर देना है। ओके, अब स्क्वायर आपने कर दिया। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि साइन क्या आएगा, इसके बाद साइन क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, और आंसर किस में पूछ रहा है, प्लस में। तो प्लस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आपको माइनस लेते आना है। ओके, अब ये स्क्वायर में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 क्या करना है, लिख देना है। ओके, यहाँ पे 2 आपको क्या करना है, लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे इसे सोल्व कर दो। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16, 16 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया, 14। तो ये 14 यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 14। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ओके, इसमें भी क्वेश्चन जो आंसर पूछ रहा है वो स्क्वायर में पूछ रहा है, तो वही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ भी अपनाना है। ओके, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस में जो इक्वल टू के बाद जो नंबर दिया हुआ है उसको ले लेना है और उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है जी, स्क्वायर कर देना है। ओके, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे चिन्ह तय करना है कि साइन यहाँ क्या आएगा। अब क्वेश्चंस में देखना है कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस होने पर क्या होता है, तो माइनस और प्लस होने पर प्लस होता है। ओके, तो इसमें तो याद करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ प्लस प्लस में माइनस होता है, बाकी सारे में क्या होता है, प्लस होता है। तो बिल्कुल ही आप बिना सोचे हुए यहाँ पे प्लस लगा दोगे। ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया। ओके, ये आपने लिख लिया। अब स्क्वायर वाले में करते क्या है, 2 यहाँ पे लिख देते हैं। साइन अगर हम तय कर लेते हैं तो उसके बाद 2 लिख देते हैं जब स्क्वायर में पूछे तो। ठीक है, तो आपने लिख लिया। अब इसे सोल्व कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। तो 18 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो 18 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल टू व्हाट। अब इसमें x क्यू पूछ रहा है, इससे पहले स्क्वायर में आंसर पूछ रहा है, तो ये क्यू में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी वही आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग होगा। ठीक है, तो अलग क्या होगा वो आप देखिएगा। इसमें भी वही काम करना है कि क्वेश्चंस में जो इक्वल टू के बाद जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर आपको लिख लेना है। तो ये नंबर में 2 लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, आंसर क्यू में पूछ रहा है ना, इससे पहले स्क्वायर में आंसर पूछ रहा था तो हम क्या करते थे, स्क्वायर यहाँ पे लिख देते थे। इसमें क्यू पूछ रहा है तो इसको करना क्या है, इस पे पावर क्या लेते आना है, क्यू लेते आना है, लेते आए। ओके, अब यहाँ पे साइन तय करेंगे, चिन्ह क्या होगा, तो प्लस और प्लस देख रहे हैं, प्लस क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है और आंसर भी प्लस में पूछ रहा है, तो प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस आपको लिख लेना है। ठीक है, आपने लिख लिया। ओके, अब उसमें क्या करते थे, स्क्वायर वाले में डायरेक्ट जो स्क्वायर रहता था यहाँ पे हम 2 यहाँ पे लिख देते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, क्यू वाले में आपको करना क्या है, इसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। आपको करना क्या है, इनको और इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इनको और इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 लिख देना है। ओके, अब 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, यानी कि 8 हो जाता है। फिर -6 यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर 2। ओके, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4।
सो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्यू में ही आंसर पूछ रहा है। ओके, अब देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5 है, तो पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू व्हाट। ओके, तो इसमें भी वही आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है कि क्वेश्चन में जो इक्वल टू के बाद जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर आपको लिख लेना है। ठीक है, ये आपने लिख लिया नंबर। ओके, अब क्यू में पूछ रहा है तो इसका क्या करना है, क्यू कर देना है। ओके, अब यहाँ पे साइन तय करना है। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि प्लस प्लस सिर्फ माइनस होता है, बाकी सारा का सारा प्लस होता है। तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने प्लस लिख लिया। ओके, अब इसके बाद स्क्वायर रहता था तो हम यहाँ पे जो स्क्वायर में जो यहाँ पे 2 रहता था वो यहाँ पे 2 लिख देते थे, लेकिन क्यू वाले में करना क्या है, इनको और इनको क्या करते हैं भाई, गुना कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 5 का क्यू करेंगे, यानी कि 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 125। कितना हो जाएगा, 125। तो 125 प्लस 15। ओके, जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाता है 140 यानी कि 140। सो 140 कहाँ है, 140 ऑप्शन नंबर बी में है, तो 140 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पावर क्या है, 4 में आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन से x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 हो तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल टू व्हाट। ओके, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये चेंज करना है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है कि इससे पहले हम लोग स्क्वायर वाले बनाते थे ना, तो स्क्वायर वाले में इसके हम पहले तोड़ लेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे कैसे, इसे हम 4 को 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं ना, 2 और 2 में तोड़ सकते हैं इसे, क्योंकि 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो इस प्रकार मैंने इसे तोड़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले स्क्वायर का काम करेंगे। ठीक है, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते थे उस तरह हम सोल्व करेंगे। कैसे करते थे, जो क्वेश्चंस में इक्वल टू के बाद जो नंबर देता था वो यहाँ पर लिख देते थे। तो यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 लिख लिए। इसके बाद इसका स्क्वायर करते थे, तो इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइन तय कर देते थे, प्लस प्लस क्या होता था, माइनस होता। तो यहाँ पे माइनस में यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो स्क्वायर पूछ रहा, तो स्क्वायर में क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हम लिख देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हम सोल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 हो गया। ओके, अभी इसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर का काम हो गया। अब इस वाले 2 का काम करेंगे, स्क्वायर का काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, इस 3 को लेकर के नहीं चलना है, अभी इस 7 को लेकर चलना है। 3 की जगह क्या आ गया है, 7 आ गया है। ठीक है, तो अब इक्वल टू के बाद क्या आ गया, 7। तो 7 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि स्क्वायर में तोड़ करके हम बना रहे हैं ना, तो ये अब एक्स पावर 4 नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर कर दिए। ओके, अब यहाँ पे साइन वही आएगा, प्लस प्लस माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे आपको साइन ले लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको 2 ले लेना है, क्योंकि स्क्वायर में हमें आंसर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाता है, 49 माइनस 2 47। तो 47 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 47। ओके, फिर से मैं इसे बता देता हूँ। देखिए, x पावर 4 में जब भी आंसर पूछे तो इसे हम 2 और 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर वाले कैसे सोल्व कर देते क्वेश्चन, इस तरह आपको सोल्व कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे बना सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ देखिए, इसमें x पावर 5 में आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 हो तो x पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 इक्वल टू व्हाट। ओके, तो अब 5 वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 4 वाले क्वेश्चन को तो हम 2 और 2 पावर में हम तोड़ दिए थे। ठीक है, तो 5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 वाले पावर वाला भी हम क्वेश्चन सोल्व किए हैं और 3 वाला भी क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम पहले हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन जैसे सोल्व करते थे उस प्रकार हम इसे सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करते थे भाई, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस पहले ये वाला हम सोल्व कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो स्क्वायर अगर यहाँ पे रहता था तो कैसे हम सोल्व करते थे। ठीक है, वो आप जानते हो कि इक्वल टू के क्वेश्चन में जो इक्वल टू के बाद जो अंक दिया हुआ रहता था, नंबर दिया हुआ रहता था, उससे हम लेते थे। उसके बाद इसका स्क्वायर करते थे, उसके बाद यहाँ पे साइन तय करते थे, साइन क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं प्लस है और आंसर पूछ रहा है प्लस में, तो प्लस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हमने ले लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 ले लेते थे। ठीक है, तो इस प्रकार 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7। ओके, अब अगर 4 में क्वेश्चन पावर 4 में क्वेश्चन आंसर पूछता था तो हम इसी को लेते थे ना, इसी 7 को लेकर के हम इसे आगे हम सोल्व करते थे। लेकिन क्वेश्चन आंसर जो 5 में पूछेगा तो अब आपको क्या करना है, 7 की जगह 3 नहीं लेना है। ठीक है, 3 की जगह 7 नहीं लेना है, आपको 3 ही लेना है। ठीक है, इससे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते थे, 3 की जगह क्या लिए थे, 7 लिए थे। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर 5 में जब पूछे तो आपको क्या करना है, जो इसका मूल अंक रहेगा, जो क्वेश्चन में रहेगा मूल अंक वही आपको रखना है। ठीक है, यानी कि 3 रखना है। ओके, अब हम क्यू वाला हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, पावर क्यू में रहेगा तब, है ना, स्क्वायर वाला हो गया। अब क्यू में जब पूछ रहा है आंसर तब क्या होगा। ठीक है, तो क्यू वाला आंसर कैसे हम सोल्व करते थे, ये देखिए, ये आंसर क्यू में पूछता था तो हम कैसे सोल्व करते थे, इस प्रकार इसे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करते थे, इक्वल टू बाद जो नंबर देता था उसे हम लोग लेते थे और इसका क्या कर देते थे, क्यू कर देते थे, क्यू कर देते थे। अब साइन तय करेंगे, प्लस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो गया। ओके, अब क्या करते थे, इनको और इनको मल्टीप्लाई कर देते थे, गुना कर देते थे। ठीक है, तो अब यहाँ 3 और यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये 5 नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि ये 2 और 3 में टूट चुका है ना, तो 2 का काम हो चुका है, अब 3 बचा। ठीक है, तो इसको और इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 3 तिया कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू होता है आपका 27, 27 माइनस 9, यानी कि इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आता है 18। अब इसके बाद क्या करना, क्या है आपको, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। ओके, तो 7 × 18 कितना होता है, 126 होता है। ओके, 126। अभी भी इसका आंसर आया नहीं है। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है इक्वल टू के बाद जो अंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उसे यहाँ पे माइनस कर देना है। तो अब ये इसका आंसर आ गया है। ओके, 123, 123 इसका आंसर हो गया। इसे मैं फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है भाई, वो आप समझ लो। जब आंसर x⁵ में पूछे तो आपको करना क्या है, इसे अब 2 और 3 में जो आप तोड़ देना है। अब 2 वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते थे उस तरह इसे सोल्व कर लेना है, और फिर q वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते थे उससे आपको सोल्व कर लेना है। इतना बात समझ में आई। उसके बाद जो आया है इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस में दिया हुआ अंक है इक्वल टू के बाद उससे यहाँ पे माइनस कर देना है, तो उसके बाद जो आंसर आएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो इस प्रकार आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।